कंस्ट्रक्शन को डिटेल में देख रहे हैं एक बार। जैसे कि हमने बात करी थी डोपिंग की, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल है जिसमें आप देखेंगे तीन जो कलेक्टर, बेस और एमीटर हैं, उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। अब विड्थ और डोपिंग को हमको यहाँ मिलाना नहीं है। डोपिंग अलग चीज़ हो गई और विड्थ अलग चीज़ हो गई। अब जो विड्थ की पहले बात कर लेते हैं। विड्थ जो है, जैसे अगर कोई चीज़ कलेक्ट करने के लिए बनी है तो डेफिनेटली उसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा होना चाहिए। इस कारण से जो कलेक्टर है उसकी विड्थ जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू एमीटर। ये एक बात हो गई। दूसरी बात डोपिंग। डोपिंग की बात हम पहले कर चुके हैं कि जो एमीटर है जिसको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एमिट करने हैं उसे हेवली डोप्ड होना चाहिए क्योंकि उसको एमिट करना है एज कंपेयर टू कलेक्टर। तो कलेक्टर हेवली डोप्ड होगा लेकिन एज कंपेयर टू एमिटर कम होगा, और सबसे लाइटली डोप्ड होगा बेस। तो यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का राइट हैंड पे स्कीमेटिक सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल को ध्यान रखने की हम कोशिश करेंगे। समझते हैं सिंबल कैसे बना हुआ है। सिंबल एक सर्कल है और तीन यहाँ पर लेग्स हैं, एक एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम एनपीएन को याद रखना चाहें कि एरो की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर से बेस की तरफ एरो होगा या तो बेस से एमीटर की तरफ एरो होगा। ये एरो की डायरेक्शन हम कैसे याद रखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसको रखने का एक सिंपल ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको कि पीएनपी का मतलब होता है पॉइंट्स इन परमानेंटली। पॉइंट्स इन परमानेंटली अगर कोई चीज़, और यहाँ पर एमीटर परमानेंटली पॉइंट इन कर रहा है बेस की तरफ, यानी कि हमेशा जब भी हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएंगे तो एमीटर का एरो जो रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, पॉइंट्स इन परमानेंटली। अगर एनपीएन की बात करेंगे तो ये हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। सिंबल में अंतर देख रहे हैं क्या है? इसमें पॉइंट्स इन परमानेंटली यानी कि एमीटर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है और यहाँ पर एमीटर जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर एक्शन यानी कि वर्किंग की बात करेंगे हम यहाँ पर। द एमीटर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस वेयर इज कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। हम बात कर चुके हैं। इफ फॉर अ मोमेंट वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन देन प्रैक्टिकली नो करंट वुड फ्लो इन द कलेक्टर सर्किट बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस। ठीक है, हाउएवर इफ द एमीटर बेस जंक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट देन फॉरवर्ड बायस on its causes the emitter current to flow. It is seen that this emitter current almost entirely flows in the collector circuit. Therefore, the current in the collector circuit depends upon the emitter current. Definitely कि जो कलेक्टर सर्किट में जो करंट है वो डिपेंड करता है किस पे? एमीटर करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एमीटर से ही एमिट हो रहा है, क्योंकि वही वाला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। इफ द एमीटर करंट इज जीरो देन कलेक्टर करंट इज नियरली जीरो डेफिनेटली। However, if the emitter current is 1 milliampere, then collector current is also 1 milliampere. This is precisely what happens in a transistor. We shall now discuss the transistor action for NPN and PNP. अब ट्रांजिस्टर एक्शन की बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे NPN PNP ट्रांजिस्टर की। अब यहाँ पर वर्किंग NPN ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, सर्किट में जो एरोज आपको दिख रहे हैं ये डेफिनेटली ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें यानी कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। बता दूं आपको पहले ही, ये करंट का मूवमेंट नहीं है, ये करंट की डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये केवल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि हमको वर्किंग समझनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारे पास, इसकी हम वर्किंग समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि हमको एमीटर बेस जंक्शन जो है या बेस एमीटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करना है जो लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो राइट हैंड साइड पे जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करना है। तो यहाँ पर देखें हम एन को हमने बैटरी के नेगेटिव से और पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट
टुवर्ड्स लेफ्ट साइड की बात करें, और यहाँ पर राइट की बात करें तो एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया, विच इज़ वीसीबी। इनका नाम भी दिया है हमने इसी हिसाब से, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस, वीईबी एंड वीसीबी। अब क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव रिपल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, एमिटर बेस जंक्शन की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रहा है, इस कारण से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ जाएंगे और बेस जो है मतलब डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करते हुए बेस में जो होल्स हैं, क्योंकि पी है यहाँ पर, जितने भी होल्स हैं, क्योंकि ये बहुत पतली है और लाइटली डोप्ड है, थिन लेयर है, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। तो जितने भी, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले तो 5 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको होल्स ऑक्यूपाई कर पाएंगे, तो बाकी बचे हुए 95 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे जाएंगे मतलब कौन से रीजन को क्रॉस करेंगे, कलेक्टर बेस रीजन को क्रॉस करेंगे, कलेक्टर बेस रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब ये जो हमने बात करी अभी, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात करी। अभी हम बात करें करंट की, तो करंट कैसा है, करंट जो है बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होगा, या हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वीईबी की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा, और यहाँ वीसीबी की बात करें तो यहाँ पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चलेगा, जो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये है करंट की डायरेक्शन, देखें लेफ्ट वाले फिगर में एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे थे, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, आई की डायरेक्शन देखिए, IB की देखिए, IC की देखिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम देख रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अगर हम इस हिसाब से इसको यहाँ पर तीनों की डायरेक्शन देखते हुए अगर हम यहाँ पर KCL अप्लाई करें तो KCL कैसा होगा, एमीटर से ही करंट एमिट होता है, यानी कि कैरियर्स जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से एमिट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से IE इक्वल टू हो जाएगा IB प्लस IC। तो यही यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, IE इक्वल टू IB प्लस IC। दिस वॉज द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, PNP में देखें तो PNP में मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स, तो PNP अगर लेफ्ट वाले रीजन की बात करें, एमिटर बेस रीजन की, तो यहाँ पर हमको अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, और कलेक्टर बेस रीजन यानी कि राइट साइड में P को बैटरी के नेगेटिव से और N को बैटरी के पॉजिटिव से। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो पिछली बार हमने बात करी, सेम टू सेम वही सारा प्रोसीजर होगा यहाँ पर भी, और इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन होगा, और इस तरीके से जो है वर्किंग होगी PNP ट्रांजिस्टर की, जैसा कि हमने। अब जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से वो आगे जाएंगे, फिर रिकम्बाइन होंगे, कुछ बचेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, इस तरीके से वर्किंग हुई PNP ट्रांजिस्टर की।